बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई एंड इन्फो पर। जो अनुदेशक वैकेंसी को लेकर के, इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को लेकर के जो काफ़ी चीज़ें आप लोगों की YouTube पर कमेंट्स के माध्यम से या जिस भी प्रकार से वायरल हो रही हैं या देखने को मिल रही हैं, आज उन्हीं चीज़ों में मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ उन सभी बच्चों के लिए जिनको अब तक CITS, NSTI, DGET, NCIC सर्टिफिकेट जो चर्चा किया गया, जो डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट रखा गया है अनुदेशक भर्ती उत्तर प्रदेश 2022 जो UPSSC के थ्रू होनी है। जितने व्यूज़ नहीं आते हैं लोगों के वीडियो पर, उससे कहीं ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि अगर आप ITI हैं, आप अप्रेंटिस हैं, आप डिप्लोमा हैं, आप बीटेक डिग्री होल्डर हैं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए लास्ट तक देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो मैं स्टडी किया है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट तक आपको देखना क्यों है। आप इसमें हर चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ये जो मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग हमेशा DGET, NCVT, CITS, NCIC, NSTI इन सब चीज़ों का नाम आप सुनते हैं, तो जो ITIs के बच्चे हैं वो तो ये जान पाते हैं कि ये क्या है, लेकिन डिग्री और डिप्लोमा ये दो तरह के बच्चों के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरी चीज़ होती है कि ये CITS क्या है, NCIC क्या है। क्योंकि जब आप बीटेक करते हैं, जब आप डिप्लोमा के लिए जाते हैं, तो आप उस वक्त ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हमें CTI करना है या NSTI जाना है CITS कोर्स करने के लिए। तो इसमें क्या है, 90% जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो ITI के बच्चों का होता है और 10% जो इन्वॉल्वमेंट है वो है डिप्लोमा और बीटेक के लोगों का। इन्वॉल्वमेंट करने का मतलब मेरा ये है कि बीटेक करके या डिप्लोमा करके बहुत रेयर बच्चे होते हैं कि CITS कोर्स के लिए जाते हैं, बहुत रेयर होते हैं। पर जो परसेंटेज होता है CITS करने का, ज़्यादातर ITI के बच्चों का होता है जो CTS स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग करते हैं। तो दोस्तों, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आइए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसी अनुदेशक भर्ती 2022 को लेकर के और इससे पहले जो भर्तियाँ हुआ करती थी उसको लेकर के। तो मोर इम्पोर्टेंट है कि आप 2022 को आप देखें और 2022 के हिसाब से बात करते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये CITS क्या होता है। CITS सबसे बड़ी बात है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DGET डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम है। वो जो DGET है वो CITS के बारे में आपको क्या बताती है। CITS मतलब क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम में उन्होंने बनाया है और बताया है कि हम जो सर्टिफिकेशन होगा वो तो NCVT जो एजेंसी है उसके द्वारा होगा, लेकिन इसमें हमें CITS क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग करानी क्यों है वो इसमें सब लिखा हुआ है। इतना मुझे पढ़ कर के इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बता चुका है। ये ट्रेनिंग NSTI के अंतर्गत होती है, जहाँ जहाँ NSTI है वहाँ पे CITS की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर का कोर्स होता है और प्राइवेट ITOTs भी होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं जहाँ पर CITS का कोर्स होता है, वही सब इसमें लिखा है कि ITI में वो उनकी जो ये हो जाती है, एबिलिटी हो जाती है, तो ITI में अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को ट्रेंड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्क्स एज इंस्ट्रक्टर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड इम्पार्ट
इफ़िशिएंट स्किल ट्रेनिंग। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए वो ट्रेनिंग होती है। थोड़ी सी बात करेंगे जो बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट होते हैं। AICET आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स होते हैं उनका ये CITS कोर्स करने के लिए आपको जो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होती है वो AICT या UGC अप्रूव्ड होना चाहिए। और ये जो है AICET ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू ये एडमिशन होते हैं, ये ट्रेनिंग होता है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर का। ये फॉर्म निकलता है और आपको AICET ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सम्मिलित होना पड़ता है। आप रिटन टेस्ट देते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आता है, फिर मेरिट के अनुसार आप कॉलेज चूज़ करते हैं और आप जाके अपनी काउंसलिंग कराते हैं और CITS कोर्स में एडमिशन हो जाता है। तो ये रहा कि एडमिशन कैसे होता है, कहाँ पर होता है। पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इन सेंस NSTI है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NSTI। तो NSTI में CITS की ट्रेनिंग होती है। NSTI के अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, मैं उसकी डिटेल्स भी अभी दूंगा, जहां पर ये कोर्स कराए जाते हैं। अब देखना है कि जिस ब्रांच में आप डिप्लोमा किए हैं, जिस सेक्टर में आप डिग्री किए हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, आप उस ब्रांच का CITS कोर्स है या नहीं है। NSTI में CITS के अंडर वो कोर्स चलते हैं या नहीं चलते हैं। जैसा कि अभी जो वैकेंसी आई है यूपी SSSC के थ्रू, वहाँ पे डिज़ायरेबल जो योग्यता मांगा है वहाँ पे लिखा है NCIC। अब बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि NCIC क्या होता है। भाई जब आपका CITS स्कीम में एडमिशन होता है, क्योंकि CITS जो है वो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है, तो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो आपका एडमिशन होता है और जब आप उस कोर्स को कर लेते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, जो 1 साल का कोर्स है, तो उस कोर्स के बाद एग्ज़ाम होता है। जब एग्ज़ाम आप पास आउट होते हैं तो NCIC सर्टिफिकेट मिलता है। NCIC मतलब नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, जो कि अभी जो विज्ञापन आया था जिसमें NCIC मांगा था, तो बहुत सारे बच्चों को ये NCIC क्या है। हम CITS जानते हैं, हम NSTI जानते हैं, हम CTI जानते हैं, ये NCIC क्या हो गया, क्या आ गया नया चीज़। तो NCIC आपका सर्टिफिकेट ही है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। जब आप NSTI जा रहे हैं, CITS के अंतर्गत कोर्स 1 साल का अपने ब्रांच से रिलेटेड कर रहे हैं, और जब आप उसको पास आउट हो रहे हैं 1 साल के बाद, तो आपको NCIC सर्टिफिकेट मिलता है, जो NCVT द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों आगे मैं इसमें थोड़ी सी बात करूंगा आपको, जो मूल बात मुझे बतानी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब हम बात करते हैं कि पूरे इंडिया में जो CITS के ट्रेड हैं, CITS स्कीम के अंतर्गत, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो ट्रेड हैं, कौन कौन से ट्रेड में CTI, कौन कौन से ट्रेड में मैं CTI ओल्ड नाम जो है NSTI का वो CTI था, कौन कौन से ब्रांच में, कौन कौन से ट्रेड में NCIC सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड्स एंड एंट्री क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे CITS ट्रेड का आपका लिस्ट है और यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन है। तो मैं एंट्री क्वालिफिकेशन एक का बता देता हूँ, बाकी के सभी के लिए एंट्री क्वालिफिकेशन वही रहेगा, बस यहाँ पे ट्रेड में अलग एब्रीवेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। अब ये जो ट्रेड है, मैं ट्रेड 2 प्रकार का आपको बताऊंगा। एक तो ट्रेड है जो ITI में चलते हैं CTS कोर्स के अंतर्गत, एक ट्रेड वो है,
और एक ट्रेड वो हैं जिनकी उस ट्रेड से तो सीटीआई नहीं होती है, उस ट्रेड से एनसीआईसी का सर्टिफिकेट या सीआईटीएस के अंतर्गत एडमिशन नहीं होता है। तो उसके बदले में हम किस में ले सकते हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा कि उसके इक्विवेलेंट क्या है, कौन से ट्रेड में जा सकते हैं अगर उस ट्रेड की सीआईटीएस नहीं है तो। एक चीज़ वो हो जाएगा। और डिग्री और डिप्लोमा के बच्चों के लिए रिलेटेड सेक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीआईटीएस ट्रेड अगर लेता हूँ, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, तो ये एक ट्रेड है जिसका सीआईटीएस कोर्स होता है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एनएसटीआई हैं उस सभी एनएसटीआई में कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो जहाँ पर होगा वहाँ पर जाके आपको करना है। तो चीज़ों को समझेंगे कि आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन में अगर आपने आईटीआई किया है तो कौन कौन से बच्चे या तो आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन में, या आपने इंजीनियरिंग की हुई है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये सीआईटीएस ट्रेड, ये वाला ट्रेड है 1 नंबर, तो इसमें कौन कौन से बच्चे, एंट्री क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होगी, तो यही एंट्री क्वालिफिकेशन सीआईटीएस के सभी ट्रेडों के लिए होगी, सभी ब्रांच के लिए होगी। तो ये क्या है, जैसे डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा है कि आप डिग्री होने चाहिए आर्किटेक्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और या तो 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, या तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि वो जो डिप्लोमा कोर्स है एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सॉरी एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगर आपने डिप्लोमा किया है, आपने डिग्री किया है, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि एआईसीटी क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अंतर्गत अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, कॉलेज की मान्यता होनी चाहिए। या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसे आईटीआई में एनटीसी कहते हैं, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या तो अप्रेंटिस होनी चाहिए जिसको एनएसी कहते हैं, इन द आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन ट्रेडर रिलेटेड ट्रेड्स। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने सीआईटीएस के कोर्स डिग्री वालों को भी अलाउ किया है, डिप्लोमा वालों को भी अलाउ किया है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई, जब इसकी स्टार्टिंग हुई तब से है। लेकिन जो मुख्य, मैं बार बार कह रहा हूँ, 80-90% इस चीज़ के लिए आईटीआई या सीटीएस के ही बच्चे जाते हैं, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम वाले ही बच्चे जाते हैं। 80-90%, 10% में ही ये डिग्री और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं जो सीआईटीएस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन है, एंट्री क्वालिफिकेशन, ये सभी के लिए सेम होगी। अब आइए हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांच में या कौन कौन से ट्रेड में या कौन कौन से सेक्टर के सीआईटीएस कोर्स होते हैं। तो ये हिंदुस्तान के, इंडिया में किसी न किसी इंस्टीट्यूट में ये जरूर रहेगा जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट मैंने कोई अपने से नहीं बनाई है, ये डीजीटी के साइट की ही लिस्ट है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, कारपेंटर, कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी। कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी में भी वही है, डिप्लोमा 2 साल का और डिग्री सेम चीज़ वही लिखा रहेगा, इससे रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में आपको सीटीआई करनी है तो क्या क्या, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, सब यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह की आपकी डिग्री रहेगी तो हो जाएगा। लेकिन ये जो दिया है यहाँ पे, ये आईटीआई में जरूर रहेगा। आईटीआई में सीधा सीधा यहाँ पे आप नीचे आके आपको दिखा दूँ कि डिग्री और डिप्लोमा के लिए तो ऑप्शन दिया है, लेकिन आईटीआई के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, और लिखने के बाद यहाँ सीधा लिखा है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट या रिलेटेड ट्रेड में होनी चाहिए। फिर 4 है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, जिसको CHNM के नाम से जानते हैं, तो सेम वही चीज़ है।
आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो उसको डिग्री डिप्लोमा कौन कौन से ब्रांच में रहेगा तो वो CHNM से CITS कर सकेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है तो ITI में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से ITI होना चाहिए, या तो बाकी की जो डिग्री है MCA MSc इस तरह की चीज़ें वो होनी चाहिए। कॉस्मेटोलॉजी की CITS होती है। अब मैं एक तरफ से बताते चलता हूँ कि कौन कौन से ब्रांच की CITS होती है। तो कॉस्मेटोलॉजी है, कॉस्मेटोलॉजी के बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, फिटर, फाउंड्री मैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी, मैकेनिक मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग जिसको आप ITI में RAC के नाम से जानते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी, प्लम्बर, रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक RODA, ये भी ITI में एक ट्रेड होता है। स्विंग टेक्नोलॉजी, सीट मेटल, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, 30 नंबर, टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिक ट्रैक्टर, टर्नर, वेल्डर, पेंटिंग टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, लिफ्ट एस्केलेटर मैकेनिक, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। तो ये 41 ट्रेड रहे जिसमें आप CITS कर सकते हैं, करते हैं, और इससे रिलेटेड आपकी ITI होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। डिग्री, डिप्लोमा, ITI इसी ब्रांचों से रिलेटेड होनी चाहिए या इस ब्रांच में होनी चाहिए, तभी आप CITS कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों को ये करूँगा कि कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिनकी CITS नहीं होती है, तो वो कौन से ट्रेड में CITS कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वो लिस्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनेक्सर 3 में लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड। CTS मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जो ITI होती है वो CTS ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आती है, एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड। और ये CITS के इक्विवेलेंट मतलब कि इस ट्रेड में, बात को समझने का कोशिश करिए, एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड्स मतलब कि आप इस ट्रेड में अगर ITI रहेंगे, CTS ट्रेड मतलब ITI, स्पेशली ये ITI के बच्चों के लिए बात हो रही है जो ITI करते हैं। तो अगर उस ट्रेड की CITS नहीं है तो वो कौन से ट्रेड में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है टाइटल नेम ऑफ CITS ट्रेड, और यहाँ पे दिया है रिलेटेड CTS ट्रेड। मतलब ये कि अगर आपको ये CTS ट्रेड में ये ट्रेड में अगर आप ITI है और इनकी इसमें से जिसकी कौन से ट्रेड में जाके आप CTI कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन है तो ये CITS का कोर्स है, CITS का ट्रेड है, लेकिन अगर हम ITI में देखें अगर तो दोनों अलग अलग बात लिखी हुई है। एक तो लिखा है आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैनशिप लिखा है और दूसरा लिखा है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। तो ये दोनों ही बच्चे CITS के कोर्स आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन से कर सकते हैं। उनको ये नहीं चिल्लाना है कि सर मेरे आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का तो CTI है ही नहीं, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का तो CITS कोर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई अगर आपको इस ट्रेड ये नहीं है CITS में तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हैं। कारपेंटर का कारपेंटर ही है। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में भी वो सिंगल है।
अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में क्या है, 3 ट्रेड में अगर आप CTS का कोर्स किए हैं, 3 ट्रेड में ये ITI किए हैं, तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस है। तो ये तीनों ही ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं तो ये सिंगल ट्रेड से आप CITS कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात करें तो जो CITS कोर्स का नाम है, 5 नंबर पे, आप 5 नंबर पे देख पा रहे हैं आप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इसमें 2 तरह के बच्चे CITS के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जा सकते हैं। एक तो कोपा वाला बच्चा जा सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और दूसरा बच्चा जा सकता है डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट, DBSS से। ये दोनों ही CTS किए हुए बच्चे, ITI किए हुए बच्चे, वो कोपा से भी CITS कर सकते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब फिर एक सवाल होता है, जैसे कुछ बच्चियां होती हैं, गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे उन्होंने बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में कोर्स किया है, हेयर एंड स्किन केयर में कोर्स किया है। अब ये दोनों ही कोर्स CITS में अब उनको सोचना पड़ेगा कि हम किसके लिए फॉर्म डालें, किसको सेलेक्ट करें। तो अगर आप बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से भी ITI हैं या हेयर एंड स्किन केयर कोर्स से भी आप अगर ITI हैं CTS कोर्स के अंतर्गत, तो आप कॉस्मेटोलॉजी में CITS के लिए डाल सकते हैं। तो ऐसे ही ड्राफ्ट्समैन अगर सिविल की CITS है तो ड्राफ्ट्समैन सिविल के CITS में ड्राफ्ट्समैन सिविल और सर्वेयर ये दोनों ही बच्चे जा सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वही है, ड्रेस मेकिंग के लिए वही है। इलेक्ट्रीशियन में देखिए, अब इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे 2 चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रीशियन की तो CITS है, लेकिन वायरमैन, अब वायरमैन किस में करे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों दिया हुआ है, तो वायरमैन वाला भी इलेक्ट्रीशियन के लिए एप्लीकेशन करेगा। अब मैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कर सकता है, दूसरा ITI का जो ट्रेड है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये भी बच्चा कर सकता है, तीसरा टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये भी बच्चा इस ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ब्रांच में CITS कर सकता है। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, तो फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ओल्ड नेम इज़ फैशन टेक्नोलॉजी। इस समय फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, ओल्ड नेम जो है फैशन टेक्नोलॉजी था, अब वो फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो जो बच्चे पहले के ITI किए हैं जिनके ट्रेड में फैशन टेक्नोलॉजी रहा है, वो फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में करेंगे। फिर फिटर है, फाउंड्री मैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, तो वो सेम ही है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे फाउंड्री मैकेनिक, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, तो मशीनिस्ट जो ITI किया है बच्चा मशीनिस्ट से, वो भी इस कोर्स के लिए जाएगा। जो ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल का है वो भी इसके लिए जाएगा। फिर मशीन ग्राइंडर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, फिर मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक मोटर व्हीकल, जिसको हम ITI में MMV बोलते हैं। तो डीजल मैकेनिक वाला बच्चा और MMV, देखिए यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेनिज के लिए ये MMV में करने को लिखा है। अगर आप डीजल मैकेनिक ट्रेड से ITI किए हैं तो भी MMV में CITS कर सकते हैं, और मोटर मैकेनिक व्हीकल के अगर आप ITI हैं तो आप तो बिल्कुल उसमें जा ही सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों थोड़ा सा, और थोड़ी सी चीज़ें हैं मैं इसमें बता दूं कहाँ पे थे, मैकेनिक लिस्ट ऑफ मैकेनिक ट्रैक्टर कंप्यूटर, हाँ 23 आते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट में आप देख लेंगे ऑफिस मैनेजमेंट, तो ऑफिस मैनेजमेंट में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश और स्टेनोग्राफी इंग्लिश। अब स्टेनोग्राफी वाले बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा तो CITS होता ही नहीं है,
तो क्यों नहीं होता है भाई? ऑफिस मैनेजमेंट का जो CITS का कोर्स है, अब आप देख लीजिए कौन से NSTI में ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स होता है। जब आप एंट्रेंस दीजिए तो वहाँ के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें दोनों तरह के हैं, या तो स्टेनोग्राफी आप इंग्लिश से हैं तो भी स्टेनो, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगर इंग्लिश में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफी अगर आपने हिंदी में किया है या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी में, जो दोनों ट्रेड है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्लम्बर, रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक RODA, तो इसके लिए आप यहाँ ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, तो इसके लिए स्विंग ये पूरी चीज़ एक ही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 27 के लिए। तो स्विंग टेक्नोलॉजी का स्विंग टेक्नोलॉजी में भी है, और जो कटिंग एंड स्विंग, अब देखिए CITS स्विंग टेक्नोलॉजी का है, ITI स्विंग टेक्नोलॉजी में है, और जो पुराने बच्चे हैं वो किए होंगे कटिंग एंड स्विंग में, तो कटिंग एंड स्विंग वाले भी स्विंग टेक्नोलॉजी में जाएंगे। सीट मेटल वर्कर है, अब एक नया सीट मेटल वर्कर, उसी में 30 नंबर पे आ जाइए, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक। तो सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, इसका पहले नाम एम्ब्रॉयडरी था, एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क। तो यहाँ पे देख लीजिए जो एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क से ITI किए हैं वो भी इसी ट्रेड से CTI करेंगे, और जो सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक से ITI किए हैं वो भी इसी ट्रेड में CITS करेंगे। या जो कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग से ITI करें हैं वो भी इसी कोर्स में CITS करेंगे। टूल एंड डाई मेकर, टूल एंड डाई मेकर के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो टूल एंड डाई मेकर प्रेस टूल, जिग्स एंड फिक्सर है, एक है TDM डाई एंड मॉडल्स, मैकेनिक ट्रैक्टर, टर्नर। अब हम बात करते हैं 34 वेल्डर की। इसमें आप देखें वेल्डर में कितना, 1 2 3 4 5 6 ITI के ट्रेड हैं, 6 CTS के ट्रेड हैं, 6 नंबर जो सिर्फ वेल्डर से CITS कर सकते हैं। एक तो ITI वेल्डर वाला, एक ITI वेल्डर GTAW GMAW है वेल्डर का क्राइटेरिया, वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर फैब्रिकेशन फिटिंग, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन। तो इतने तरह का वेल्डर का जो अभ्यर्थी है, जो ट्रेनीज है, वो वेल्डर में CTI कर सकता है। फिर आ जाइए 35 पेंटिंग टेक्नोलॉजी, तो वही होगा, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन आप वही होगा। फिर लिफ्ट एस्केलेटर मैकेनिक वही है। कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी देखिए अलग से भी है, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का CITS भी है और ITI भी है, नया ट्रेड आया हुआ है। मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट ITI भी है, उसकी CTI भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पहले एक ट्रेड होता था IT एंड ESM, तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ESM होता था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट, तो वो भी IT से ही, पहले CTI नहीं होती थी IT एंड ESM का, लेकिन अब होती है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का भी होता है। तो दोस्तों ये वो इन्फॉर्मेशन रही जो कौन कौन से ट्रेड की CITS कोर्स होते हैं, कौन कौन से ट्रेड के नहीं होते हैं, कौन कौन से कोर्स के बच्चे जिनकी CITS नहीं है डायरेक्ट उस नाम से, तो वो कौन से CITS के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वो चीज़ मैंने बताया। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ITI में अनुदेशक बनने के लिए आपको CITS के अंतर्गत जो NCIC सर्टिफिकेशन होता है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, आप सीधा सीधा जानते हैं कि ITI में जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो CITS किए होते हैं, CITS की उनकी ट्रेनिंग अनिवार्य है, वही ट्रेनिंग रहेगी तो आप ITI में अनुदेशक बन सकेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही जो मैं बताना काफ़ी ज़रूरी समझ रहा था, क्योंकि रोज़ अनुदेशक भर्ती को लेकर के नए नए रोज़ बयान आ रहे हैं, YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, वीडियो प्राप्त हो रही हैं, जिससे आप में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपको CITS कोर्स को लेकर के, NCIC कोर्स को लेकर के, NCIC सर्टिफिकेट को लेकर के
या आईटीओटी को लेकर के, आपको मैंने आईटीओटी की बात नहीं करी। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यानी कि ऐसा संस्थान जहाँ पे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। ऐसे बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आईटीओटी में भी आपके जो और कोर्स हैं जिनको एनएसटीआई में एडमिशन नहीं मिल पाता है या थोड़ी मेरिट कम होती है, तो उस तरह से आईटीओटी में एडमिशन मिल जाता है। तो मैंने सारी जानकारी दे दी। और जो दो चीज़ें थी, एक जो मैं सीटीएस बात कर रहा हूँ, सीटीएस के कोर्स आपके एनएसक्यूएफ लेवल 4 और एनएसक्यूएफ लेवल 5 के होते हैं। लेकिन जब एनएसक्यूएफ लेवल 4 और 5 के कोर्स आप करके जब आप सीआईटीएस करने जाते हैं तो सीआईटीएस के सारे कोर्स जो होते हैं एनएसक्यूएफ लेवल 6 के होते हैं। सीआईटीएस के सारे कोर्स इन सेंस, मेरे कहने का मतलब है एनसीआईसी, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, ये एनएसक्यूएफ लेवल इसका 6 होता है। तो ये चीज़ रही। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को एक बार एग्जांपल लेता हूं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आप आवेदन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आप आवेदन करते हैं आईटीआई में अनुदेशक के लिए, तो आपके पास क्या डिग्री रहनी चाहिए, या ये सॉरी, आप जब सीआईटीएस कोर्स करने जाते हैं तो आप या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप बीटेक हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा हो, या मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आईटीआई हों। तो ये 3 तरह के लोग सीआईटीएस करते हैं। तो ये चीज़ बताना था। और जब आप सीआईटीएस करते हैं, जब पास आउट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपको एनसीआईसी सर्टिफिकेशन मिलेगा और उसी के आधार पे आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अनुदेशक बनने के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी की क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट की है वो फुलफिल करना होगा, लेकिन डिज़ायरेबल और अनिवार्य जो आपकी योग्यता है वो सीआईटीएस होनी ही चाहिए। ये आज से नहीं, जब से इंस्टीट्यूट बने हैं तब से है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊं तो मैं दिखा पाऊंगा। एक यहाँ पर पीडीएफ खोल के आ रही है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप देख पा रहे हैं, ट्रेड नेम का सीआईटीएस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड कोड डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो 4006 ये ट्रेड कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनएसक्यूएफ लेवल 6 का है, लेवल इसका 6 है। एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, 1 साल का ट्रेड है। एंट्री क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, वही जो मैंने बताया वही सब चीज़ें हैं। मिनिमम एज आपकी 18 साल होना चाहिए एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एकेडमिक सेशन। तो ये सब चीज़ें रही दोस्तों जो आपको जानना बेहद और ज़रूरी था, बहुत अनिवार्य था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन फॉर, हाँ ये चीज़ मैं थोड़ा सा ज़रूर आपको चर्चा करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सीआईटीएस ट्रेड, डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एआईसीटी अप्रूव्ड, 2 ईयर विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। ये बात हो रही है सीआईटीएस ट्रेड में इंस्ट्रक्टर के लिए, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, हाँ जी बिल्कुल। और क्या कह रहा है, 3 ईयर डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम एडवांस डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा है 3 ईयर के, तो इसके साथ साथ एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल फ्रॉम डीजीटी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। और अगर आप आईटीआई हैं जिसको एनटीसी कहते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और दूसरा है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी, अगर ये है तो पास्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप बीटेक हैं तो 2 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा है तो 5 ईयर एक्सपीरियंस, और आईटीआई है तो आपको 7 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब और
तो ये CITS कोर्स के लिए दिया है कि CITS कोर्स में किस तरह के इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, जिसके लिए पूरी लड़ाई चल रही है, पूरे आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबसे बड़ी बात यही बात है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के सबसे बड़ा डिस्कशन है कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड इन एनी ऑफ द वेरिएंट अंडर DGT। तो अंडर DGT के जो ये कोर्स है NCIC, ये सबके लिए कॉमन है, सबके पास ये होना ही चाहिए। डिग्री करके 2 साल अनुभव और ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वाले को ये सर्टिफिकेट 5 ईयर एक्सपीरियंस, और ITI वाले के लिए ये सर्टिफिकेट 7 ईयर एक्सपीरियंस और ITI। तब जाके आप CITS के कोर्स में पढ़ा सकते हैं, NSTI में पढ़ा सकते हैं, NSTI में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।